इस स्कूल के सभी छात्र ज़ॉम्बी बन चुके हैं, केवल उन्हें छोड़कर जो टीचर के साथ छुप गए थे। ये सभी जीवित रहने के लिए छत पर ही अलग-अलग प्रकार की सब्जियां उगाने लगे और कक्षा को रसोई घर में बदल दिया गया। लेकिन अब पूरी दुनिया ज़ॉम्बी से भर चुकी थी। अब इन्हें जीवित रहने के लिए स्कूल में ही रहना पड़ेगा। पर एक ही प्रकार की सब्जी रोज खाने की वजह से ये सभी परेशान हो गए थे। इसलिए दोनों लड़कियां कैंटीन से खाना लाने के लिए तैयार हो गईं और अपनी सुरक्षा के लिए फावड़े को साथ में ले लिया। फिर जैसे ही ये दोनों नीचे पहुंचे तो पर्दे के पीछे इन्हें कुछ हलचल दिखाई पड़ी। लड़की ने सावधानी से पर्दा उठाया तो देखा कि वहां चारों तरफ ज़ॉम्बी मौजूद है। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक से लड़की के सामने आ गया। लड़की डरकर चिल्लाने ही वाली थी कि दूसरी लड़की ने उसे चुप करा दिया, क्योंकि बगल के हर क्लास में ज़ॉम्बी मौजूद थे। अगर वह गलती से भी बाहर अंदर निकल गए तो काफी परेशानी हो जाएगी। जल्द ही यह दोनों बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई, लेकिन कैफीन रूम में जाने के लिए इन्हें वहां मौजूद ज़ॉम्बियों से होकर गुजरना पड़ेगा। लड़की ने तुरंत उनका ध्यान भटकाने के लिए गेंद को उनकी तरफ फेंक दिया। गेंद की आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बी जैसे ही पीछे मुड़े तो इन दोनों ने मौके का फायदा उठाकर तेजी से लाइब्रेरी को पार कर लिया। कुछ दूर आगे जाते ही इन्हें गली में एक और ज़ॉम्बी दिखाई पड़ा, जो कि इनके पैरों की आवाज सुनते ही पीछे मुड़ गया और इनकी तरफ बढ़ने लगा। ये दोनों नीचे बैठकर छुप गए। ज़ॉम्बी के कुछ दूर आगे जाते ही दोनों ने राहत की सांस ली। तभी लड़की ने देखा कि इनके पीछे एक ज़ॉम्बी खड़ा है, जो कि तुरंत इन पर हमला करने लगा। जब दूसरे ज़ॉम्बी ने भी आवाज सुनी तो वह उनकी तरफ बढ़ने लगा। लड़की उसके चेहरे पर बेसबॉल से मारने लगी, लेकिन उसे कुछ भी असर नहीं हुआ। तो लड़की डरकर जमीन पर बैठ गई तो ज़ॉम्बी उसके पैरों को पकड़कर खींचने लगा। दूसरी लड़की ने यह देखा तो उसे फावड़े से मारने लगी, जिसके बाद ये दोनों सफलतापूर्वक कैंटीन तक पहुंचे गए।